दोस्तों आज पूरी दुनिया में जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और साथ ही ऐसी कई चीजें हैं जो सिर्फ जापान में ही होती है। जापान को साल में कई बार भूकंप और सुनामी जैसी प्रकृति की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो खुद को जल्द खड़ा कर लेता है। दोस्तों आज तक हम कई देशों के बारे में विचित्र बातें सुनते आए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जापान से जुड़ी 10 विचित्र बातों के बारे में, जिनको सुनकर आपको भी जापान पर गर्व होगा कि वास्तव में ये देश दुनिया से कितना अलग और आगे है। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10 दोस्तों जापान की सबसे बेहतर चीज है जिसे हर देश को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज भारत में सफाई कम होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है व्यवहार, और हम अपने बच्चों में बचपन से ये सीख देने में कहीं न कहीं नाकामयाब रहे हैं। खैर जापान में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर यह काम करना होता है और साथ ही आपस में मिलकर खाना भी खाना होता है। कुछ समय पहले तक तो वहाँ स्कूल और उसके आसपास की जगहों पर भी सफाई के लिए बच्चों को ले जाया जाता था। इसके पीछे बच्चों को आपसी प्यार और मेलजोल जैसी भावना को शुरू से सिखाना है। और दोस्तों साथ ही जापान में बच्चों को टॉयलेट्स भी साफ करने होते हैं। इसे वहाँ के लोग कल्चर यानी कि संस्कृति के तौर पर देखते हैं, जिसका नाम ओशोजी है। नंबर 9 दोस्तों ऑफिस में सोना यानी कामचोरी। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल आम धारणा है, इसमें नया क्या है। तो दोस्तों ये बात को गौर से सुनिए कि जापान में ऐसा करने वाले लोगों को मेहनती समझा जाता है। वहाँ का बिजनेस कल्चर उन्हें काम के दौरान सोने की आज्ञा देता है। उन्होंने इसे इनेमुरी का नाम भी दिया है। जहाँ बाकी देशों में काम के दौरान झपकी लेना उनकी नौकरी तक भी छीन सकता है, वहीं जापान में नौकरी करते समय आप आधे घंटे आराम से सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी ऐसा करता है उसे मेहनती समझा जाता है। इसीलिए लोग कई बार सोने का नाटक भी करते हैं, और वजह तो आपको मालूम ही है। नंबर 8 दोस्तों जापान में लोगों को अकेला महसूस न होने देने के लिए खास तरह के तकिए का इस्तेमाल किया जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना, वहाँ महिला के शरीर जैसे तकिए और पुरुष के शरीर जैसे तकिए मिलते हैं, जिन्हें अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लोग खरीदते हैं। खास बात तो यह है कि पुरुषों की बॉडी की तरह बना हुआ यह तकिया सुबह होने पर अलार्म क्लॉक की तरह वाइब्रेट होकर आपको जगाता भी है। ये तकिए भी जापान को बाकी देशों से काफी अलग बनाते हैं। नंबर 7 दोस्तों जापान में लाखों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ को ट्रेन में एडजस्ट करने के लिए अलग से पुशर रखे जाते हैं। जापान में इसे ओसिया कहा जाता है, जिसका मतलब धक्का देकर लाइन में लगाना है। स्टेशन पर मौजूद इन पुशर की जिम्मेदारी होती है कि सभी मुसाफिर ट्रेन में सवार हो जाए और कोई भी दरवाजे के बीच में ना फंसे। यह काम करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिना चोट पहुंचाए कैरेज में चढ़ा दिया जाता है। सभी लोगों को सवार होने के बाद पुशर के इशारे के बाद ही ड्राइवर गाड़ी चलाता है। नंबर 6 दोस्तों जापान के पास एक ऐसी चीज है जो बाकी देशों में शायद ही मिले। दरअसल यह जापान के अजीबोगरीब आविष्कारों में से एक माना जाता है। जापान ने साल 1979 में कैप्सूल होटल्स को अपने देश में लॉन्च किया। इसमें उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए जिसमें सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है। यह बहुत ही आरामदायक होते हैं और जिसमें लोग सुरक्षित रूप से सो सकते हैं। इस कमरे में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, जहां बड़े व्यापारियों से लेकर शराबी लोग भी आकर रात बिताते हैं। नंबर 5 दोस्तों जापान के पास एक ऐसे फैशन का ट्रेंड है जो शायद ही किसी देश में देखा गया होगा। यहाँ लड़कियाँ और औरतें अपने सीधे और सेट दांतों को टेढ़ा दिखाने में बड़ी दिलचस्पी रखती है। इस अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड के लिए एक छोटी सी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाकर लड़कियां अपने दांतों में बदलाव करती है। इस सर्जरी के जरिए कैनाइन दांतों पर मिनी फैंग जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से दांत वैम्पायर की तरह दिखने लगते हैं। इस ट्रीटमेंट को याएबा के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है डबल। नंबर 4 दोस्तों जहां आज के समय में लिफ्टमैन शायद ही देखने को मिलते हैं, वही जापान में आज भी लिफ्टमैन या लिफ्ट गर्ल मौजूद है। पश्चिमी देशों समेत ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां अब लिफ्टमैन को गैर जरूरी समझा जाने लगा है। अब इसके लिए कंपनीज अपने एक्स्ट्रा पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझती है। यही वजह है जापान में कि डिपार्टमेंट स्टोर और होटल में लिफ्ट को मैनेज करने के लिए अलग से लोग मौजूद रहते हैं। आज के समय में भी इस सर्विस को जारी रखने के लिए जापान को अलग से याद किया जाता है। नंबर 3 दोस्तों अगर आपने इंडिया में मेट्रो या ट्रेन में जब कभी सफर किया है तो देरी यानी लेट लतीफी टाइमिंग से सामना भी जरूर किया होगा। लेकिन जापान में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो यह अखबार की राष्ट्रीय हेडलाइन बन सकती है। दरअसल साल 2017 में जापान को महज 20 सेकंड की देरी करने पर वहां के रेलवे ने लोगों से आधिकारिक रूप से माफी मांगी थी। जापान समय को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध है, लिहाजा वहाँ के लोग समय की बहुत ही कद्र करते हैं। वहाँ की सबसे फास्ट ट्रेन शिंकनसेन से अधिकतम लेट
होने का रिकॉर्ड आधा मिनट है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जापान इस मामले में कितना परफेक्शन रखता है। कहा जाता है कि 1 घंटे की देरी तो पक्का अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन बन सकती है। ये ऐसी चीज है जो जापान के अलावा शायद ही किसी और देश में देखने को मिलेगी। जापान रेलवे ने एक बार सबका दिल जीत लिया था जब उन्होंने सिर्फ एक बच्ची के लिए ट्रेन चलाई थी। दरअसल वह बच्ची अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके इसके लिए कमिशिरा तक स्टेशन पर दिन में 2 बार ट्रेन चलाई जाती थी, एक बार स्कूल छोड़ने और एक बार उस बच्ची को स्कूल खत्म होने पर उसे लेने के लिए। इस पर यह भी कहा जाता है कि जब तक बच्ची ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक उस रूट के लिए यह सेवा जारी रहेगी। साल 2016 में लड़के ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और इस रूट को बाद में खत्म करने की घोषणा भी की गई। नंबर 2 दोस्तों, जापान में एक जंगल है। अब आप कहेंगे कि जंगल कहाँ नहीं होते। दोस्तों जंगल होता तो हर जगह है, लेकिन जापान के इस डरावने जंगल जैसा कोई नहीं होगा। आमतौर पर जंगल में लोग घूमने, जंगली जीवन देखने और बस सैर करने जैसी चीजों के लिए ही जाते हैं, लेकिन जापान के इस जंगल में लोग आत्महत्या करने के लिए जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, वहाँ का ओकिगाहारा जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। कहा जाता है कि हर साल यहाँ करीब 100 लोग आत्महत्या करते हैं। अब तो आप कहेंगे कि जापान के इस जंगल जैसा शायद ही कोई जंगल होगा। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप जापान जाएंगे तो वहाँ के वेंडिंग मशीन भी आपको जरूर हैरान करेंगे, क्योंकि हम हमेशा इन वेंडिंग मशीन को स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक के लिए ही इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर देशों में इनकी सीमित संख्या ही है। लेकिन जापान दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में वेंडिंग मशीन होने के लिए जाना जाता है। वहाँ करीब 23 लोगों के बीच एक वेंडिंग मशीन है। ऐसे होने के पीछे माना जाता है कि वहाँ लोगों की संख्या ज्यादा है और रिटेल शॉप्स खोलने के लिए जगह की कमी और ज्यादा पैसे के इन्वेस्टमेंट से बेहतर ये वेंडिंग मशीन ही है। लिहाजा वहाँ इसका ये होना बहुत आम है। इन मशीनों से आप जुराबे, अंडरवियर और सर्जिकल मास्क जैसे सामान भी खरीदे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जापान देश के बारे में कुछ ऐसी बातें जो उसे बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती है। आपको क्या लगता है, हमारे इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।